आंटी, स्तुति का मतलब क्या होता है? स्तुति का मतलब प्रेज करना, उनके गुणों का वर्णन करना कि आप में ये गुण है, आप में ये गुण है। भगवान की स्तुति बोलते हैं ना। और कोई है? अच्छा, इतने बच्चे हैं ना। दिया जैन, नहीं जीवी जैन, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आंटी, प्रतिक्रमण में आज हम दूसरी पदवी दूसरा वो सीखेंगे या पदवी? क्या बोल रहे हो? रेखा भाभी वो पूछ रहे हैं दूसरी पाठी सीखेंगे आज हम। हाँ, न्यू पाठी। ऑफ कोर्स बेटा, ये क्वेश्चन हम आगे आगे बढ़ते ही जाएंगे ना प्रतिक्रमण में, एवरी क्लास में। नहीं, वो तो हमारे बच्चों के मैसेज आ गए थे लेकिन नहीं, एक्चुअली शीतल ने लिंक ओपन किया तो कल्याणम और मंगलम का मीनिंग समझ में नहीं आया। कल्याणम का अर्थ होता है आप कल्याणकारी हो। कल्याणकारी अर्थ का इसका मतलब क्या होता है? आप दूसरों के वेल विशर हो। ठीक है, तो जो दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों के लिए अच्छी विशेष करते हैं, उनको कल्याणकारी कहते हैं, वेल विशर कहते हैं। और मंगलम यानी मंगलकारी। तो अगर हमें लाइफ में कोई काम करना हो तो हम कैसे शगुन लेके जाते हैं ना, जैसे दही टेस्ट करके जाते हैं या तिलक लगाते हैं, तो वैसे हम अगर अरहंतों की शरण लेते हैं तो हमारा सब कार्य अच्छा होता है। सब कार्य में हमें मंगल यानी अच्छा मिलता है। तो मंगलम का अर्थ होता है मंगलकारी। जीविका, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आंटी 1 जून से हमारी स्कूल खुल रही है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो प्रतिक्रमण 8:45 से मतलब करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोग सुबह सुबह उठ नहीं पाते। बेटा, आप नॉर्मली कितने बजे सोते हो, ये बात बताओ मुझे। आप नॉर्मली कितने बजे सोते हो? 9 o'clock। हो जाते हो? हाँ। रेगुलर सोते हो क्या 9 o'clock? हाँ। बाकी तो 10 साढ़े 10 से पहले बच्चे कोई सोता नहीं है, मतलब मेरे को पता है। चलो, आप सोते हो, हम आपके का निवारण करने की कोशिश करेंगे। बाकी टाइमिंग तो यही रहने वाला है बच्चा। तो आप देखो, एक और ऑप्शन है। रेखा भाभी, 1 मिनट। सब बच्चों ध्यान दे एक बार। मीटिंग आईडी में थोड़ा सा कोई इश्यू आ गया है, तो ये मीटिंग है ना इन शॉर्ट टाइम में ना बंद हो जाएगी। आपको सेम लिंक से वापस से ज्वाइन करनी है। सेम लिंक से तुरंत वापस ज्वाइन कर लेना आप सभी, ठीक है? तो थोड़ी सी इश्यू आ रही है, सब पार्टिसिपेट नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम ये लिंक एंड कर रहे हैं, मीटिंग एंड कर रहे हैं और बाद में वापस से ज्वाइन होंगे। उसी सेम लिंक से ज्वाइन होना है। ओके, सेम लिंक से ज्वाइन होना है। लिंक से ज्वाइन होना है। सॉरी टू ट्रबल। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव महाष्टमन जी के चरणों में भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। जूम पर उपस्थित सभी ज्ञानशाला प्रशिक्षक, ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी जो प्रतिक्रमण सीखने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, FB मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी, मुंबई ज्ञानशाला की पूरी टीम और FB लाइव से जुड़े हुए प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। कार्यक्रम की शुरुआत हम मंगल उच्चारण के साथ करेंगे। सबके हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े रहेंगे। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जैसे चिंकी ने अपना डाउट पूछा था कि मुझे त्याग नहीं है तो मैं प्रतिक्रमण कर सकती हूँ क्या? ऑफ कोर्स, जैसे उपासक जी ने आंसर दिया था, तो आपको त्याग हो या ना हो, आप प्रतिक्रमण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप प्रतिक्रमण करोगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे त्याग मैं ले सकती हूँ, और फिर आप त्याग की ओर बढ़ोगे। तो आपको जब त्याग की ओर बढ़ना है तो प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण में हमसे जो दिन भर में भूल होती है उनका हम प्रायश्चित लेते हैं, उसके लिए हम आलोचना लेते हैं, और हम क्या प्रार्थना करते हैं कि जो भी मेरी गलतियां हुई हैं, जो भी मेरे दोष हुए हैं,
उनके जो भी मुझे पाप लगने वाले हैं वो निष्फल हो जाएं, यानी वो मुझे फल ना दे, या फिर उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए और मुझे उनका दोष कम लगे। तो आज हम प्रतिक्रमण की नेक्स्ट पार्टी सीखने वाले हैं, वो पार्टी जो लगभग सभी बच्चों को आती है, जो घरों में सभी दादा दादी पापा मम्मी बच्चों को सबसे पहले स्टार्ट में सिखाते हैं। नमस्कार महामंत्र सिखाने के बाद यही पार्टी होती है जो सभी बच्चों को बोलना सिखाया जाता है। कोई गैस कर पाएगा कौन सी पार्टी है? चैट बॉक्स में आंसर करो, कौन सी पार्टी जो सभी बच्चों को नमस्कार महामंत्र के बाद घर में सिखाई जाती है? आमतौर पे, कॉमन तौर पे प्रतिक्रमण की पार्टी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। सभी बच्चों के लिए ओम अरहम। जिन्होंने लोगस आंसर दिया है उनके लिए भी ओम अरहम, और जिन्होंने वंदन पाठ बोला है उनके लिए भी ओम अरहम। पर बच्चों, मैंने प्रतिक्रमण की पार्टी पूछा था, तो लोगस आंसर आपका राइट है। अब लोगस का मूल नाम क्या है, कोई बता पाएगा? देखिए, ट्राई करो। मुंबई ज्ञानशाला के बच्चे या जो भी एफबी लाइव से दूसरे भी देख रहे हैं, देखिए कितने स्मार्ट है बच्चे। लोगस का मूल नाम क्या है? जो भी बच्चे बीच बीच में हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज हैंड रेज मत कीजिए। आई एम नॉट एबल टू सी द चैट, प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स। अभी आपके क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे। ओके, जो भी बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा ओम अरहम। पर सब लोग जो उसका नाम लिख रहे हैं 24 अत्थव लिख रहे हैं। आई थिंक मुझे वो हैंड रेज हुआ है, इसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अभी नाम आया है प्रॉपर, चतुर्विंशति स्तव। सो आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम ग्लैड कि बच्चों को लोगस का मूल नाम पता है। ठीक है, तो हम चतुर्विंशति स्तव अर्थात लोगस का आज उच्चारण सीखेंगे, साथ ही उसका अर्थ भी समझेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही लोगस बहुत बार बोलते जा रहे हैं, पर उसका अर्थ हमें पता है या नहीं है, ये अब हमें पता चलेगा। तो चतुर्विंशति स्तव, यहाँ आपको पहले तो चतुर्विंशति स्तव का मैं अर्थ समझा देती हूँ। चतुर यानी चार, चार, और विंशति यानी 20, तो 4 + 20, तो 4 + 20 की मैं यहाँ पर स्तुति करने वाली हूँ। तो वो 4 + 20 यानी क्या नंबर होता है? 20 + 4 हाउ मच? 24। तो 24 क्या होती है, क्या क्या चीजें होती हैं? 24 आवर्स होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, ठीक है ना? 24 तीर्थंकर, 24 आवर्स, और कोई 24 चीज होती है? और कोई 24 तीर्थंकर और आवर्स के अलावा? ओके, तो 24 तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? तो इसका एक तो यहाँ पे आ गया कि दिन में आवर्स भी 24 होते हैं, तो तीर्थंकर भी 24, तो ये लॉजिक इतना सही नहीं जाता है। तो तीर्थंकर 24 होते हैं क्योंकि तीर्थंकर जो हैं वो 3rd और 4th आरे में होते हैं। अभी कौन सा आरा चल रहा है, कोई बता पाएगा? अभी कौन सा आरा चल रहा है? प्लीज बच्चों, डोंट रेज योर हैंड्स, मैं चार्ट नहीं देख पा रही हूं। लोअर योर हैंड्स, एवरीबॉडी प्लीज लोअर योर हैंड्स। अभी कौन सा आरा चल रहा है? आई एम नॉट एबल टू सी द चैट, सो मैं खुद ही आंसर करती हूँ। अभी अवसर्पिणी काल का 5वां आरा चल रहा है, दुष्मा। ठीक है, तो अभी तीर्थंकर नहीं हो सकते, अभी केवल ज्ञानी भी नहीं हो सकते, मोक्ष भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। बट जब 3rd और 4th आरा होता है, 3rd आरे का नाम है सुषम दुष्मा और 4th आरे का नाम है दुष्म सुषमा। तो जब ये दोनों आरे होते हैं तो 3rd आरे के एंड में तीर्थंकर होना स्टार्ट होते हैं और 4th आरे के एंड तक तीर्थंकर होते हैं। तो ये उतना ही टाइम है, उतने ही टाइम में तीर्थंकर होते हैं। तो उतने टाइम में सिर्फ 24 तीर्थंकर ही हो पाते हैं, क्योंकि जब तक 24 तीर्थंकर होते हैं यानी 24th लास्ट तीर्थंकर होते हैं, उस समय पे 4था आरा एंड होने को होता है, उसमें सिर्फ
3 इयर्स बाकी होते हैं, तो इसके लिए और 25th वाले तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं। तो 24 तीर्थंकर ही होते हैं और हम उन 24 तीर्थंकर की स्तुति चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस में करते हैं। मेन नाम है चतुर्विंशति स्तव, पर इसका स्टार्टिंग वर्ड है लोगस, इसके लिए इसका प्रचलित यानी पॉपुलर नेम है लोगस। तो हम इस पॉपुलर नेम से इसको ज्यादा पहचानते हैं, पर आज हमने इसका मूल नाम भी देख लिया है कि इसका नाम है चतुर्विंशति स्तव। अब इन 24 तीर्थंकरों में क्या ऐसी क्या खासियत होती है कि ये 24 ही होते हैं? क्या बाकी लोग और तीर्थंकर नहीं हो सकते? तो इनकी स्पेशलिटी हम जानेंगे। ये 24 तीर्थंकर जो होते हैं अपने 3 भाव पहले यानी 3 जन्म पहले तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध करते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म का वे उपार्जन करते हैं 20 कारण से। 20 ऐसे रीजंस होते हैं जो अगर उनका उपयोग करते हैं तो उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है और वे ही तीर्थंकर बनते हैं। और ऐसे सिर्फ 24 ही लोग होते हैं जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। ये तीर्थंकर जो होते हैं इनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। 4 गणगाति कर्म का क्षय करते हैं। 4 गणगाति कर्म 8 होते हैं, उसमें से 4 कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का नाश करने के बाद यानी उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो होल ज्ञान है, सभी वस्तुओं को देख पाता है, लिविंग, नॉन लिविंग, विजिबल, नॉन विजिबल, सभी चीजें, छोटी बड़ी, एकदम सूक्ष्म, जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं, वैसी भी सभी चीजें तीर्थंकर केवल ज्ञान से देख पाते हैं। केवल ज्ञान को हम होल नॉलेज भी कह सकते हैं। होल यानी कंप्लीट नॉलेज, ऐसा नॉलेज कि जिसकी रोशनी में जो भी चीजें आए वो सब एनलाइटन हो जाती है, यानी सब पे एकदम खुली हो जाती है, कोई भी चीज हाइड की हुई नहीं रहती है, सभी चीजें ओपन हो जाती हैं। और कैसे ओपन होती हैं? वो आईज से नहीं देखते हैं, वो अपनी सोल से, अपनी आत्मा से ही सब चीजें जान लेते हैं और देख लेते हैं, उनको अपनी आईज का यूज करने का जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों की स्तुति चतुर्विंशति स्तव में की गई है। तो हम चतुर्विंशति स्तव का उच्चारण देखेंगे। सभी स्क्रीन पर अपना ध्यान देंगे, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। हम जो प्रतिक्रमण सीख रहे हैं वो संशोधित और परिवर्धित है आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा। तो इसमें हम अब देख रहे हैं चतुर्विंशति स्तव, जहां 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं। तो चतुर्विंशति स्तव का उच्चारण हम सबसे पहले देखेंगे, बाकी बाद में इसकी कुछ और स्पेशलिटीज हैं वो भी हम ध्यान देंगे। लोगस्स, उज्जोय गरे, लोगस्स उज्जोय गरे, धम्म तित्थ यरे जिणे, धम्म तित्थ यरे जिणे, अर्हन्ते कित्त इस्सम, अर्हन्ते कित्त इस्सम, चौ वीसंपि केवली, चौ वीसंपि केवली, लोगस्स उज्जोय गरे, धम्म तित्थ यरे जिणे। यहाँ पे हमने फर्स्ट पैरा कंप्लीट कर लिया। लोगस में कितने पैरा होते हैं? टोटल 7 पैरा। तो हमने फर्स्ट पैरा कंप्लीट किया है। नाउ वी विल मूव टू सेकंड पैरा। अर्हन्ते, सॉरी दिस वाज फर्स्ट ओनली, मिस्टेक, तस्समिच्छामि दुक्कडम्। अर्हन्ते कित्त इस्सम चौवीसंपि केवली, अर्हन्ते कित्त इस्सम चौवीसंपि केवली। Now we will move to second para. उसभ मजियम च वंदे, उसभ मजियम च वंदे, संभव मभि नंदनम च सुमयिम च, संभव मभि नंदनम च
सुमयिं च पौ मप्पहं सुपासं पौ मप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे जिणं च चन्दप्पहं वन्दे उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयिं च उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयिं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे थर्ड पैरा सुविहिं च पुफ्फ दन्तं सुविहिं च पुफ्फ दन्तं सीअल सिज्जंस वासु पुज्जं च सीअल सिज्जंस वासु पुज्जं च विमल मणन्तं च जिणं विमल मणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि धम्मं सन्तिं च वन्दामि सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसिज्जंसवासुपुज्जं च सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसिज्जंसवासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमि जिणं च वन्दे मुनि सुव्वयं नमि जिणं च वन्दामि रिट्ठ नेमिं वन्दामि रिट्ठ नेमिं पासं तः वद्ध माणं च पासं तः वद्ध माणं च सो फोर्थ पैरा कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमि जिणं च कुन्तुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमि जिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वद्धमाणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वद्धमाणं च नेक्स्ट पैरा फिफ्थ पैरा एवं मये अभि थुआ एवं मये अभि थुआ विहुय रय मला पहीण जर मरणा विहुय रय मला पहीण जर मरणा चौ वीसंपि जिणवरा चौ वीसंपि जिणवरा तित्थ यरा मे पसीयन्तु तित्थ यरा मे पसीयन्तु तो पूरा फिफ्थ पैरा एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौवीसंपि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयन्तु चौवीसंपि जिणवरा
तिथयरा मे पसीयन्तु। 6th पैरा, कित्तीय वंदीय मये, कित्तीय वंदीय मये, जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा, जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा। आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य बोहि लाभम, समाहि वर मुत्तमं दिन्तु, समाहि वर मुत्तमं दिन्तु। So full श्लोक नंबर 6, कित्तीय वंदीय मये, जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा, कित्तीय वंदीय मये, जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा। आरोग्य बोहि लाभम, समाहि वर मुत्तमं दिन्तु, आरोग्य बोहि लाभम, समाहि वर मुत्तमं दिन्तु। 7th paragraph, that is last paragraph. चंदेसु निम्मल यरा, चंदेसु निम्मल यरा, आइच्छेसु अह्यम पयास यरा, आइच्छेसु अह्यम पयास यरा। सागर वर गंभीरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु। अब हम पूरा 7 श्लोक बोलेंगे। चंदेसु निम्मलयरा, आइच्छेसु अह्यम पयासयरा, चंदेसु निम्मलयरा, आइच्छेसु अह्यम पयासयरा। सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसन्तु। अब हमने उच्चारण तो देख लिया, मीनिंग भी तो आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। तो हम चतुर्विंशति स्तव का अर्थ जानेंगे। उसके पहले हम चतुर्विंशति स्तव की कुछ स्पेसिफिक बातें जानेंगे। चतुर्विंशति स्तव यानी लोगस्य में जो 24 तीर्थंकरों के नाम आते हैं वो 2nd से 4th श्लोक तक, जो 2nd, 3rd एंड 4th पद्य है, इन तीनों पद्यों में 24 तीर्थंकरों के नाम आ जाते हैं। लास्ट के जो 3 पद्य हैं उनमें तीर्थंकर हमें क्या प्रदान करे, तीर्थंकर कैसे होते हैं वो हम बता रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हम तीर्थंकरों की पहचान बताते हैं, तीर्थंकर क्या है और तीर्थंकर क्या कार्य करते हैं। तो हम चलेंगे अर्थ की ओर। फर्स्ट पैरा जो फर्स्ट वर्ड है लोगस्य यानी लोक में। तो लोक यानी क्या, ये जो हमारा लोक संसार दिख रहा है, ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और नीचे का लोक यानी पाताल, हमारी सृष्टि और देवलोक, ये सब मिला के लोक बनता है। यह लोक 14 रज्जू का होता है। रज्जू एक मेजरमेंट की मेजरमेंट की यूनिट है। उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पर बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, बहुत बड़ा लेंथ होता है उसका। तो हम जब किसी चीज को मेजर करने जाएंगे या लंबाई को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए, जैसे हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसे यूज करते हैं, तो जब कोई बड़ी सी यूनिट मेजर करनी है तो उसके लिए रज्जू यूज किया जाता है। जैसे एरिया को मेजर करना होता है तब ये रज्जू यूज किया जाता है। तो ये जो 14 रज्जू का लोक है वह लोक, तो इस पूरे लोक में उज्जोयगरे, उद्योत यानी प्रकाश करने वाले, लाइट फैलाने वाले पूरे लोक में। अब कैसे लाइट फैलाते हैं, टॉर्च लेके लाइट नहीं फैलाते हैं, इनका जो नॉलेज होता है उसकी लाइट पूरे लोक में फैलती है। ये पूरे लोक को उस लाइट में
देख सकते हैं। इनके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है, उनको सब चीज दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे लोक में प्रकाश करने वाले, पूरे लोक में लाइट फैलाने वाले, अपनी नॉलेज की लाइट फैलाने वाले। धम्म तीर्थयरे यानी धर्म तीर्थ के कर्ता, प्रवर्तक यानी धर्म तीर्थ को बनाने वाले, स्टार्ट करने वाले, जिन्होंने इस धर्म रूपी तीर्थ को स्टार्ट किया है। तीर्थ का मतलब क्या होता है? ये तीर्थ वो वाला तीर्थ नहीं है जो हम लोग पिलग्रिम के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए हम लोग जाते हैं ना, यहाँ के तीर्थ के दर्शन करने, वहां के तीर्थ के दर्शन करने। तेरापंथी तो नहीं जाते हैं तीर्थों के दर्शन करने के लिए, वो जाएंगे तो उन तीर्थों को देखने के उद्देश्य से जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेरापंथ मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। तो तीर्थ हमारे यहाँ हम जो सोचते हैं वो तीर्थ वो है जहां पर साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, साधु जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं वो मेल साधु यानी जो 5 महाव्रतों का पालन करने वाली फीमेल्स, और श्रावक जो 5 महाव्रत नहीं पालन कर सकते, इसके लिए वो अंश रूप में अणुव्रतों का पालन करते हैं, 12 व्रतों का पालन करते हैं, वो होते हैं श्रावक यानी मेल। और श्राविका वो होती है जो 12 व्रतों का पालन करती है बट फीमेल है। तो ये जो 4 तीर्थ हैं उसकी स्थापना करते हैं, उनको स्टार्ट करते हैं, वो होते हैं तीर्थंकर। तो वो होते हैं धर्म तीर्थ के कर्ता, प्रवर्तक यानी स्टार्ट करने वाले। जिने, जिन, SSB 1 में क्वेश्चन आता है ना, जिन किसे कहते हैं, तो आप लोग बोलते हो राग द्वेष को जीतने वाले जिन होते हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े एनिमी हमारे कौन है? राग और द्वेष। या तो हमें कोई चीज अच्छी लगती है या कोई चीज बुरी लगती है, इन दोनों के अलावा और कोई तीसरा हो ही नहीं सकता है। हमारा जो अटैचमेंट है चीजों के साथ वो, या फिर वो चीज हमें बुरी लगती है। तो ये राग और द्वेष ही है जो हमें इस संसार में बांध के रखा हुआ है। अगर ये राग द्वेष टूट जाए तो हम भी जिन बन सकते हैं। तो प्रत्येक आत्मा जिन बन सकती है अगर वो अपने राग द्वेष को जीत ले। तो जिन यानी तीर्थंकर, अरहंत, उन्होंने इस राग द्वेष को जीत लिया है, इसलिए वो जिन होते हैं। अरहंते कित्त इस्सम। अब यहाँ पे मैं कह रही हूँ, लोगस में हम बोलते हैं अरहंतों का मैं कीर्तन करूंगी, स्तवन करूंगी। जैसे आप देख रहे हो जो आपको इमेज दिखाई है उसमें सभी लोग बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। तो जैसे हम लोग भजन करते हैं, हम नॉर्मल भाषा में इस चीज को समझे तो भजन करना, बोल बोल के उनके गुणों की स्तुति करना, उनके गुणों का वर्णन करना, तो उसे हम यहाँ पे कीर्तन कह रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। तो अरहंतों का मैं कीर्तन करूंगी। अब ये अरहंत कितने होते हैं? 24 अंपी केवली। तो ये केवली जो होते हैं वो सिर्फ 24 ही है। वो केवली अगर हम देखें तो केवली बहुत हो सकते हैं, बट जो 24 केवली कहा जाता है तो वो तीर्थंकर होते हैं और वे ओनली 24 ही होते हैं। तो उन 24 तीर्थंकरों की मैं स्तुति करने जा रही हूँ, उनका मैं यहाँ पर कीर्तन करने वाली हूँ। तो अब सेकंड पैरा स्टार्ट होगा और वहां पे तीर्थंकरों के नाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिनको तीर्थंकरों के नाम याद नहीं हो रहे वो भी याद हो जाएंगे, एकदम कंफर्म पक्के भी हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसभ मजियम च वंदे। तो इस लाइन में 2 तीर्थंकरों के नाम आते हैं, उसभ यानी ऋषभ, मजियम यानी अजित। तो 2 तीर्थंकरों के नाम आ गए। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं ऋषभ और अजित को वंदना करती हूँ। वंदे यानी वंदना करना। संभव अभिनंदनम च सुमयिम च। तो यहाँ पर मैंने 3 तीर्थंकरों के नाम ले लिए, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ। तो इन 3 तीर्थंकरों का मैंने स्मरण किया है, संभव, अभिनंदन और सुमति। संभव अभिनंदनम यानी अभिनंदन और सुमयिम यानी सुमतिनाथ। पौमप्पहम सुपासम। पौमप्पहम यानी पद्म प्रभु 6th तीर्थंकर, सुपासम सुपार्श्व 7th तीर्थंकर। जिणम च चंदप्पहम वंदे। चंदप्पहम यानी चंद्र प्रभु, तो चंद्र प्रभ जिन को वंदन करती हूँ। 3rd लाइन में, 3rd श्लोक में, सुविहिम च पुष्पदंतम। सुविधिनाथ और उनका ही दूसरा नाम है पुष्पदंत। सुविधि प्रभु का ही दूसरा नाम पुष्पदंत है। वैसे ही और 2 तीर्थंकर है जिनके 2 नाम हैं। पहले ऋषभ प्रभु के भी दूसरा नाम है आदिनाथ,
ऋषभ प्रभु को भी दूसरा नाम आदिनाथ बुलाया जाता है, और भगवान महावीर जिनका दूसरा नाम था वर्धमान। तो वो 2 तीर्थंकरों के भी 2 नाम है, पर उनके नाम बहुत पॉपुलर है, लगभग सभी लोगों को पता है। पर सुविधिनाथ का दूसरा नाम पुष्पदंत है, वो लोगों को ज्यादा पता नहीं है। तो इस श्लोक से हमें सुविधिनाथ का दूसरा नाम पुष्पदंत भी पता चल जाता है। सियल सिज्जंस वासुपुज्जम च। सियल यानी शीतल, सिज्जंस यानी श्रेयांस, वासुपुज्जम यानी वासुपुज्य प्रभु। तो 10, 11 और 12 तीर्थंकर यहाँ पे हमने उनका नाम ले लिया है। विमल मणंतम च जिणम। यहाँ पर विमल यानी विमल प्रभु, मणंतम यानी अनंत प्रभु, और जिन यानी जिनेश्वर यानी जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। धम्मम संतिम च वंदामि। यहाँ पर धम्मम यानी धर्म, संतिम यानी शांतिनाथ, तो मैं धर्म और शांतिनाथ को वंदना करती हूँ, धर्म प्रभु और शांतिनाथ को वंदना कर रही हूँ। कुंथुम अरम च मल्लिम। कुंथु, अरनाथ और मल्ली प्रभु को मैं वंदना कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी 3 तीर्थंकरों का नाम आ गया, और इनमें जो मल्लीनाथ हैं उनकी स्पेशलिटी है कि वो फीमेल तीर्थंकर थे, लेडी तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों में सिर्फ यही तीर्थंकर थे जो लेडी तीर्थंकर थे, ठीक है। और दूसरी एक और बात बताऊं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ ये तीनों तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। तीर्थंकर यानी जिन्होंने 4 घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, और चक्रवर्ती वे होते हैं जो 6 खंडों पर राज्य करते हैं। तो ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे। वंदे मुनिसुव्वयम नमिजिणम च। यहाँ पे मुनि सुव्रत और नमीनाथ को, नमी जिनेश्वर को मैं वंदना कर रही हूँ। तो 20 और 21 तीर्थंकर। वंदामि रिट्ठ नेमिम। अब मैं वंदना कर रही हूँ अरिष्ट नेमि को, जो 22वें तीर्थंकर थे। पासम तह वर्धमानम च। पार्श्व तथा वर्धमान महावीर को। 23 और 24। पासम यानी पार्श्वनाथ, वर्धमानम यानी वर्धमान महावीर को मैं वंदना कर रही हूँ। अब जो 5th, 6th और 7th पद्य